हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इसमें क्या कहता है, आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम द जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। कितने पैसे लिए इसने? 12,000 लिए किससे? जमशेद से। कितने रेट पर? 6% के रेट पर और सिंपल इंटरेस्ट पर लिए, और फॉर द 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए लिए। तो यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? 12,000 है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6% का, और टाइम जो है वो कितना है? 2 ईयर्स का है। फिर ये क्या कह रहा है, और ये सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है इसने, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे मतलब यहाँ पर। फिर कहता है हैड आई बोरोड दिस अमाउंट एट 6% पर एनम, मतलब रेट वही दिया है 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम, 6% के हिसाब से अगर लेता वो, तो बात यही है, इसने कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया आपको। यहाँ भी 6% ही दिया हुआ है, तो यहाँ भी 6% है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना कि रेट अलग है शायद, ठीक है। और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है लेकिन, ठीक है। तो सेम अमाउंट है, सेम इंटरेस्ट रेट है, सेम टाइम है, बस यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कह रहा है। तो वो पूछ रहा है कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे पे करना पड़ता अगर मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता, ठीक है। और ये कहानी जैसे मैंने आपको बताई भी थी कि कंपाउंड वाला ज़्यादा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट से। जैसे मैंने पिछले केस में आपको बताया कि वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट वाला क्यों ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज था। क्योंकि जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, और जब वहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकाला हमने तो वहाँ 12% का था, इसलिए वो आई थी गड़बड़। लेकिन अगर सेम अमाउंट है, सेम रेट है, सेम टाइम है, तो हमेशा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज़्यादा आने वाला है सिंपल इंटरेस्ट से। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लेते हैं पहले तो हम। पी इंटू में आर इंटू में टी डिवाइड बाई 100 होगा। तो यहाँ पर पी कितना हो गया, ये 12,000, आर कितना है 6, टाइम है 2 ईयर्स का, और ये 100 हो गया। तो ये देखो बहुत ही ईजी वे में ये सोल्व हो गया आपके पास। 120 इंटू में 6 टू था, ये 12 हो गया। देखो 12 का स्क्वायर यानी कि 144 होता है, और एक ज़ीरो ये साथ में, तो ये रुपीज़ तो हो गए सिंपल इंटरेस्ट के। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। देखो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो हमें पता है वो होता है कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कंपाउंड अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो कंपाउंड अमाउंट कैसे निकलेगा, सेम ही प्रिंसिपल है, रेट टाइम सेम है। तो फॉर्मूला हमें पता है पी 1 प्लस में आर बाई 100, और यहाँ पावर में आता है टी। तो ये हो गया 12,000, 1 प्लस में आर कितना है 6 है, 6/100, और टाइम कितना है यहाँ पर 2 ईयर्स का है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो। देखो 12,000, इसमें जब हम एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम ले लो, इसको डायरेक्ट ही कर लो। देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये आपके पास 100 प्लस में 6, और ये हो जाएगा आपके पास 12,000 इंटू में 106/100, और इसका क्या है स्क्वेयर है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, पता ही है आपको, ये तो सोल्व करना आता ही है। 12,000 106/100 इंटू में 106 में 100, 2 बार लिख दिया, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो। देखो ये आपके पास 2 6 और 2 5 पे जा सकता है, लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 6 2 5, फिर वो 5 से आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि 10 यहाँ पर रहने दो, ठीक है, और 12 को मल्टीप्लाई करो 106 से और फिर 106 से। तो देखो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 134,832/10, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे पॉइंटों में तो ये आ जाएगा 134,832 आ जाएगा रुपीज़, ठीक है। मतलब यहाँ 20 हो जाएगा, ये 20 हम खुद से कर सकते हैं यहाँ पर। तो 13,483 रुपीज़ एंड 20 पैसा ये हमारे पास अमाउंट आया है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता है कैसे हम निकालते हैं, तो यहाँ निकाल देते हैं हम। ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो ये होता है कंपाउंड अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो कंपाउंड अमाउंट अभी हमने निकाला 134,832, और प्रिंसिपल है यहाँ पर 12,000 का। तो कितना इंटरेस्ट बनेगा ये हम यहाँ माइनस कर लेते हैं 0.2, और ये है 12,000, तो ये आ जाएगा क्या 2.483, और ये 1, तो ये आ गया 1483.2। देखो मैंने कहा था ना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा था 1440, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है 1483.2 रुपीज़। तो यही यहाँ पर पूछ रहा था कि व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट उसको देना पड़ेगा। ये आप कैसे निकाल लोगे एक्स्ट्रा अमाउंट, ये आप निकाल लोगे कि जितना ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया है और माइनस में सिंपल इंटरेस्ट करोगे, जो कि था कितना आपके पास 1440, यानी कि 1440। तो इसमें से आप ये 1400 जब माइनस करोगे 1440, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 और ये 3 और ये 4, 43.2 रुपीज़, यानी कि 43 रुपीज़ एंड 20 पैसा,
ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना डिफरेंस आया है, यानी कि इतना एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे करना पड़ता अगर ये सेम अमाउंट वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लेगा। समझ रहे हो इतनी बात? यही उसने पूछा था कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो इतना था, अगर वो इतना लेता कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तब कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा उसको, तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा उसे 43.20 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था। सिंपल इंटरेस्ट निकाला हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला और फिर इनमें जो डिफरेंस था वो हमें पता चलेगा कि कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ? क्लियर है? आया समझ में क्वेश्चन नंबर 4? ओके जी, थैंक यू।